आखिरकार भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज करके रूस के साथ कौन सी बड़ी डील साइन कर ली है। अमेरिका को ये बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अब अमेरिका और चीन दोनों को ही डराने लगा है। और जो खुलासा हुआ है उस खुलासे ने चीन के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने ला दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जिस तरीके के दुनिया के हालात हैं, पूरी दुनिया अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि उसके पास कौन कौन से ताकतवर हथियार हैं जो सामने वाले देश के छक्के छुड़ा सके। अब इस क्रम में चीन भी अपने हथियारों का परीक्षण और निरीक्षण कर रहा है, तो वहीं जापान के भी हालात वैसे ही हैं, भारत के भी वैसे ही हैं। पर भारत ने तब से ये राफेल विमान को खरीदा, तब से चीन के जरूरत से ज्यादा होश उड़े हुए हैं। यही वजह है कि J-20 के पीछे चीन बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा बता रहा है कि क्यों राफेल के आने के बाद चीन बहुत ज्यादा अपने आप को संकट में पा रहा है। और ये खुलासा कोई और नहीं, 2009 का है। काफी समय पहले ये चीज सिद्ध हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका और जापान जैसे देशों ने इसे पहले बाहर नहीं आने दिया। पर अब ये चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं और एक सनसनीखेज खुलासा है। हथियार के मार्केट में कोई भी देश अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि जो देश कमजोर दिखेगा उसके हथियार बिकेंगे नहीं। अभी अमेरिका के F-22 को सबसे अच्छा माना जाता है 5th जनरेशन का फाइटर जेट, और अमेरिका इसे लेकर फूले नहीं समाता है। पर क्या आपको पता है, अमेरिका के F-22 को भी मात दे दिया है फ्रांस के राफेल ने। और ये आज की बात नहीं है, आज तो काफी एडवांस हो चुका है राफेल। अभी आप सोच सकते हैं कि राफेल अब क्या क्या कर सकता है। 2009 में जापान ने एक युद्धाभ्यास किया था, और इसके लिए F-22 का और फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास हुआ था, इसलिए फ्रांस का राफेल ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें 5 बार डॉग फाइट हुई। 5 बार डॉग फाइट में 4 बार कोई नतीजा नहीं निकला, और दोनों आप मान लीजिए बराबरी पर आकर खत्म हुए थे। लेकिन जो 5वां डॉग फाइट हुआ, उस 5वें डॉग फाइट में राफेल ने F-22 को मार गिराया। हालांकि ये युद्धाभ्यास था, इसलिए सचमुच का नहीं मार गिराया, पर जो युद्धाभ्यास हुआ उसमें F-22 हारता हुआ दिखा, यानी अमेरिका का सुपर फाइटर जेट हार रहा था। अमेरिका को पता चला F-22 के साथ ये सब कुछ हो गया है, तो पहले तो अमेरिका ने स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन फ्रांस को भी अपने हथियार बेचने थे। फ्रांस ने जो क्लोज कैमरा लगा रखा था विंग्स पर, उससे रिकॉर्ड किए गए वीडियो को दिखलाना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका को टेंशन हुई कि अब तो झूठ पकड़ा जाएगा, अमेरिका को सामने लानी होगी सच्चाई, जिस पर अमेरिका ने ये कहा कि हाँ, राफेल ने ऐसा किया, लेकिन राफेल का पायलट है उसकी वजह, क्योंकि राफेल के पायलट ने गुरुत्वाकर्षण के उस स्थिति पर अपने आप को पहुंचाया जहां नॉर्मल पायलट नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। और उस पोजीशन पे जाके राफेल ने F-22 पे वार किया, और यही वजह है कि राफेल F-20 के ऊपर जीत पा सका। मतलब ये साफ है, अगर जोखिम लेने वाला और एक्सपीरियंस्ड राफेल में पायलट हो तो वो सामने वाले किसी भी विमान को धज्जियां उड़ा सकता है। और यही चीज चीन के और पाकिस्तान के टेंशन का कारण बना हुआ है। जापान का ये खुलासा फ्रांस के लिए जहां बेहद फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि राफेल को लेने के लिए अब देशों की लाइन लग रही है, तो वहीं भारत के लिए भी ये फायदेमंद है कि भारत के पास राफेल जैसे फाइटर जेट हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, भारत का ऐलान बहुत ही अलग है, और भारत ने शायद बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। अब आप देखेंगे अल जजीरा से लेकर कई मीडिया हाउस के आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया है कि भारत आखिरकार पुतिन के साथ क्यों खड़ा है। तो आपको बता दें, भारत के आम लोगों के विचार आप देखेंगे तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह दिख जाएगा कि भारत रूस का सपोर्ट करता है, भारत के लोग रूस के साथ खड़े हैं, भारत
भले यूएनएससी से लेकर हर जगह गुटनिरपेक्ष रहे, गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाए, लेकिन भारत ऐसी स्थिति में है जहां पुतिन को अपना दोस्त मानता है। भारतीय लोग ये चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में भारत रूस का साथ दे। विदेश नीति में हम भले गुटनिरपेक्ष की बात करते हों, लेकिन जनता तो यही चाहती है। जो झुकाव है भारत का, वो सोवियत संघ के जमाने से ही सोवियत संघ की तरफ रहा है और इसकी वजह भी कहीं न कहीं अमेरिका रहा है। 1971 में जब अमेरिका पहुंची थी इंदिरा गांधी, तो उन्हें 2 घंटे का इंतजार करवाया और इंतजार के बाद भी यही कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ आपने सेना भेजी और जो हो रहा है 1971 में बांग्लादेश के लिए नरसंहार वगैरह, उसमें अगर आपने किसी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश की तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। वहाँ से लौटी इंदिरा गांधी ने तुरंत सोवियत संघ के साथ ट्रीटी साइन कर ली और ट्रीटी साइन करने का मतलब ही हो गया कि भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ हो गया। आपको बता दें, जब सोवियत संघ टूटा था तब वेस्टर्न मीडिया में जो खबरें आई थी वो खबरें ऐसी थी कि भारत तो अब अनाथ हो गया, भारत तो अब अकेला पड़ गया, अब कौन बचाएगा भारत को, वगैरह वगैरह। यानी यूएसएसआर के साथ भारत के संबंध उसी जमाने से एक झुकाव की तरह दिखते आए हैं। विदेश नीति कुछ भी कहे, कूटनीति कुछ भी कहे, और अभी भी भारत किसी भी देश के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं ले रहा है, बल्कि अपने हितों को देखते हुए फैसले ले रहा है। जैसा कि इस वक्त अमेरिका चीन पर भी और भारत पर भी दबाव बना रहा है कि आप रूस की किसी भी तरीके से मदद नहीं करो, लेकिन फिर भारत की मदद कौन करेगा? भारत को भी चाहिए तेल, भारत को भी चाहिए गैस, कौन देगा? भारत अपने आम नागरिकों को तो मुसीबत में नहीं डालेगा। अमेरिका और रूस के झगड़े में अमेरिका ने अपने देश के लोगों के लिए मुसीबत बुला ली, लेकिन क्या भारत भी बुलाएगा? भारत ने ऐसा नहीं किया। हाल ही में भारत को ऑफर दिया गया रूस की तरफ से कि हम आपको 25 से 30% तक की छूट देंगे और आप हमसे खरीदिए तेल, और ये आशा की जा रही थी कि भारत इस बारे में अभी फैसला लेगा ही, पर अब भारत ने फैसला ले लिया है और भारत अपने मार्केट में तेल की कमी नहीं होने देना चाह रहा है और रूस के तेल को खरीद रहा है, जो मई महीने तक भारत पहुंच जाएगा। अब ये खबर बिल्कुल चौंकाने वाली है और एक तरीके से अमेरिका के प्रतिबंधों को न मानने वाली है। खैर, भारत के अपने कारण भी हैं। भारत को महंगे तेल खरीदने की जरूरत नहीं है और भारत इतने बड़े जनसंख्या वाला देश है कि इस तरीके से दूसरे के प्रतिबंधों के कारण अपने ही देश में हलचल पैदा नहीं कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये निर्णय लेकर सही किया या नहीं किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।